लेकिन अब आप लोग काबुल में क्या कर रहे हैं? क्या काबुली पुलाव खाने गए? आप इंडिया को देखें, वो क्या कर रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। आजकल पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। आज तक हम 5 बिलियन से 8 बिलियन डॉलर एड और इन्वेस्टमेंट्स में काबुल में कर चुके हैं कि इंडिया की तरफ से भी एक डेलीगेशन काबुल अफगानिस्तान गया है और वहां पर वो तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। भारत का डेलीगेशन अफगानिस्तान में है। यह देखकर पाकिस्तान की हवा निकल गई है। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान उसकी गुलामी करेगा, लेकिन जब से तालिबान ने पाकिस्तान की ठुकाई शुरू की है तब से पाकिस्तान का हाल बेहाल है। भारत ने जो अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड दी है, क्या वह सही से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सही से इस्तेमाल हो रही है, यही देखने के लिए वहाँ पे तालिबान के साथ मीटिंग हुई है। भारत ने अफगानिस्तान में ज़मीनी स्तर पर बहुत काम किया है जिससे वहाँ के आम आदमी की मदद हो सके। भारत को अफगानिस्तान में देख पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान सिर्फ उसके इशारे पर नाचे, लेकिन तालिबान ने भी पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। तो पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उधर आप इंडिया को देखें, वो क्या कर रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, हमारे तो हाथ में ही कोई तालिबान नहीं आ रहा। उधर जेपी सिंह साहब जो हैं, जो आई थिंक इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं वो जाके उन्होंने आमिर मुत्तकी साहब से बात की है। थोड़े दिन पहले आपको याद है, मैंने जब एक वीडियो की और मैंने आपको बताया कि एक रीजनल फ्रेमवर्क जो है वो अफगानिस्तान के बारे में जो इंडिया वो डेवलप कर रहा है, उसमें उन्होंने पूरे खित्ते के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बुलाया हुआ था और हमारी वहाँ से छुट्टी थी और हम गए नहीं थे, क्योंकि जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकात दिल्ली में हुई थी उसमें हमने ये कह दिया था पाइन ऐसा नहीं होना, जो है वो आप जो है स्पॉइलर है अफगानिस्तान में। अच्छा, वो जिसको हम स्पॉइलर कहते थे, तालिबान के साथ उनका एक फर्स्ट सेक्रेटरी, एक जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो जाके बैठा हुआ है और तालिबान फॉरेन मिनिस्टर उनसे मिल रहा है। अब वो जो अजीत डोवल, रशिया, चाइना, पाकिस्तान का आयरन फ्रेंड चाइना जो है, उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ जो है वो सेंट्रल एशिया में मुलाकातें कर रहे हैं। इंडिया का जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो जाके अफगान फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहा है और हम ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया से बात डायलॉग नहीं करना अफगानिस्तान के ऊपर, और वो पूरे अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जितने नेबर हैं पाकिस्तान को माइनस करके सबके साथ वो अफगानिस्तान में जो है वो एक पैचअप करा रहे हैं और अपना मुस्तकबिल तय कर रहे हैं कि हमें आइंदा किधर जाना है और एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। और जबकि पाकिस्तान में क्या है, और मज़े की बात यह है, जबकि पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है फौज को टारगेट कर रहा है, मिलिट्री को थ्रेट कर रहा है और कह रहा है कि तुम इतनी बड़ी फौज की घुमंड ना लो और ये ना कहो कि तुम्हारी फौज बहुत बड़ी है और तुम ये निज़ाम चला सकते हो। ये तो एक लेवल है इस वक्त पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म का, जो पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी को हेड करता रहा। सर, मुझे आप बताइए कि आपके यहाँ से एक डेलीगेशन जो है वो काबुल गया है। पहले तो आप लोगों ने बड़ा शोर मचाया था जब हमारे यहाँ से लोग जो है वो गए थे वहां पे अफगानिस्तान, और वहां जाके बातचीत कर रहे थे या उनकी गवर्नमेंट को मदद कर रहे थे एस्टेब्लिश होने में तालिबान की। लेकिन अब आप लोग काबुल में क्या कर रहे हैं? क्या काबुली पुलाव खाने गए? काबुल से हमारा स्ट्रेटजी बहुत क्लियर रही है कि वी विल, मैंने आपको पहले भी होता, विल हैव अ, देखिए डिप्लोमेसी में 3 ऑप्शंस होती है: रिलेशंस, गुड रिलेशंस, नॉर्मल रिलेशंस एंड रेजिडुअल रिलेशंस। वी आर हैविंग अ रेजिडुअल रिलेशन विद काबुल, मतलब आई एम एग्जैक्टली यूजिंग द वर्ड रेजिडुअल रिलेशन। का तो खिड़की दरवाजे बंद करके एक छोटा सा रोशनदान हमने खुला रखा ताकि कम्युनिकेशन चैनल थोड़ा बहुत चलता रहे। अभी जो हमारी डेलीगेशन जा रही है, जा रही है काबुल देखने की जो हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है उसका क्या हुआ। आज तक हम 5 बिलियन से 8 बिलियन डॉलर एड और इन्वेस्टमेंट्स में काबुल में कर चुके हैं। 400 प्रोजेक्ट्स हमने काबुल में कंप्लीट करके दिए। काबुल का पार्लियामेंट हमने बनाया, हमने कंप्लेन दी, ब्लैंकेट दिया, सब कुछ दिया। बट अब उसका हो क्या रहा है, उससे क्या हो रहा, तो यही हम जो ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया उसके लिए हम जा रहे हैं काबुल। हाँ, एक रेजिडुअल रिलेशन तालिबान से ऑन है, एक पैसिव चैनल ऑन है, पर ना कोई एक्टिव रिलेशन है, ना कोई उनसे डिप्लोमेटिक संबंध है। और दूसरी बात, हम तो काबुल, हम तो इस गवर्नमेंट को मानने से इनकार करते हैं। जिसको हम तालिबान कहते हैं, ये 20 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन का व्हाट इज फॉलगोमरेट इज द वर्ड, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, एक एसोसिएशन है। अब यहाँ हर किसी ने अपना हिस्सा ले रखा, हर किसी का अपना कंट्रोल है, हर किसी का अपना एरिया है। जो पहले तालिबान आया था आरजू जी, दैट वाज एब्सोल्यूट तालिबान इन पावर। आज की डेट में टीटीपी को कंट्रोल कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पाएंगे। टीटीपी ने अपना हिस्सा ले लिया। देखिए 20 का कंसोर्टियम है,
मैं तो कहता हूँ इसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जिहाद, 20 ग्रुपों का कंसोर्टियम है। एक ने ये एरिया पकड़ रखा, एक ने अफीम पकड़ रखी, एक ने हीरोइन पकड़ रखी, एक ने फ्लैश ट्रेड पकड़ रखा, एक ने ड्रग्स पकड़ रखे। तो कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। अगर हम सोचे कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल में हो ही नहीं सकती, इसके साथ जो 19 पार्टनर है उनका क्या करोगे? उनमें ISS खुरासान वाले भी है, उसमें TTP वाले भी है, उसमें बहुत से ऐसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी जो आप भी जानते, मैं भी जानते, और अभी रिपोर्ट तो ये भी है लश्कर-ए-तोयबा इज रिग्रुपिंग, अब ये आपका अल-कायदा इज रिग्रुपिंग। अब आप पूछोगे कि ये कर क्यों रहे हैं? देखिए तालिबान बहुत स्मार्ट है इन एक तरीके में, उन्हें एक ही चीज आती है, बंदूक वाली चीज। कहती है अगर ये बंदूक छोड़ दी, साला कोई पूछेगा ही नहीं दुनिया में। तो थोड़ा तालिबान और थोड़ा ये अल-कायदा वाला बंदूक और ड्रग्स, बंदूक और ड्रग्स दो चीजें, 3 काम करते हैं ये। बंदूक, ड्रग्स और फ्लैश ट्रेड में माहिर है। तो ये कहते हैं भाई देखो, अगर इन्होंने बंदूक छोड़ दी, हमें पूछेगा कौन? दुनिया में दुकान बंद हो जाएगी, हम तो सुधर जाएंगे। देखिए अगर सुधर जाएगा तो पूछेगा कौन इसको? इसीलिए देखो 4-2 में जबरदस्ती बंदूक रखते हैं। 5 स्टार में भी होगी, क्लास AK यहाँ रखेंगे, क्लास यहाँ रखेंगे, पीछे भी तो रख सकते हैं ना फ्रेम से, नहीं रखते क्यों? ये देखो बंदूक अब भी हमारे पास है। अभी ISIS को थोड़ा खड़ा कर रहे हैं, थोड़ा लश्कर-ए-तोयबा को, थोड़ा अल-कायदा को क्यों खड़ा कर रहे हैं? ये इनका बार्गेनिंग चिप है। देखो भाई साहब, दुनिया को कह रहे हैं हमारे यहाँ ना ये लोग बैठे हैं, हम इनको छोड़ देंगे, मतलब ये इनका बार्गेनिंग चिप है। जैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को एज बार्गेनिंग चिप यूज करता है, ये लोग यूज करते हैं इनको। आजकल पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। क्यों उड़ी हुई है? इंडिया का डेलीगेशन पहुंचा है अफगानिस्तान, काबुल, तालिबान से बातचीत करने। इनफैक्ट वो गया वहां पे इस काम के लिए है कि वहां पर हमारी जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी वो सही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं। हमने बहुत सारा गेहूं दिया था, उन्हें दवाइयां दी थी, विंटर क्लोथिंग दी थी, ये सब डिस्ट्रीब्यूट कराना, और ये यूएन के एजेंसीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। हमारे एक डेलीगेशन वहां गया है ये देखने के लिए और कोई ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए कि नहीं, या हमें कैसे करना है काम आगे, कैसे वहां के लोगों की हेल्प करनी है। अभी तक किसी कंट्री ने तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं दी है, इंडिया ने भी नहीं दी है, लेकिन हमारा एक डेलीगेशन वहां जाना, ऊपर से इस डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर जो कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में काम करते हैं। वो गए हैं, एक इशारा जरूर है इंडिया और तालिबान की तरफ से कि भाई जनता की भलाई के लिए, भले ही हम एक दूसरे को पसंद ना करते हो या भले ही हम दोनों के रिश्ते ठीक ना हो, हम दोनों को जनता की, अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए साथ आना चाहिए, और इंडिया उसमें साथ जरूर आ रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान का एक डेलीगेशन अफगानिस्तान काबुल कलदम TTP से, बैंड TTP से मुज़ाकरात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए वहाँ पर पहुँचा, तो साथ ही ये खबर आई कि इंडिया की तरफ से भी एक डेलीगेशन काबुल अफगानिस्तान गया है और वहाँ पर वो तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, हमारे लिए तो ये सिलसिला एक आम सी बात है कि वहाँ पे जाके उनको ये मना किया जाता है। हम तो अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत को 12 मरतबा ये कह चुके हैं कि वहाँ से दहशतगर्दी को रोका जाए, लेकिन जब वो नहीं रोक पा रहे तो इससे पहले भी एग्रीमेंट TTP के साथ हुआ था जिसके ऊपर बहुत शोर हमने मचाया था और हमने कहा था कि ये अपने ही कातिलों के साथ, ऐसे लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो होता चला जा रहा है। और इंडिया ने पहली मरतबा ये किया है, इंडिया की तरफ से ये उनका फर्स्ट स्टैंड है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान से वो बात करने के लिए पहुंचे हैं। और अब उन्होंने भी ये एक रास्ता देखा है कि यही तरीका है, क्योंकि जब से इंडिया वहाँ से निकला था तब से लेकर अब तक तालिबान की हुकूमत आने के बाद एज सच इस तरह का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब वहाँ से डेलीगेशन वहाँ पे गया, वहाँ पे मुज़ाकरात हुए और ख़ास तौर पर कहा यह जा रहा है कि इंडिया की तरफ से जो अफ़गानिस्तान में बातचीत हुई है, डायलॉग हुआ, उसमें जो इंडिया उनको हेल्प आउट कर रहा है वहाँ पे, जैसे कि अनाज है, वहाँ पर फूड की अगर कमी है वो, फिर और कई इस तरह के मामला, तो पहले भी, इससे पहले भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के बड़े प्रोजेक्ट्स थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो इसके ऊपर भी वहाँ पे बातचीत हुई है। लेकिन पाकिस्तान को कंसर्न्स तो ये रहते हैं और ये बातें दरमियान में होती हैं कि क्योंकि पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ पर गया तो इस वजह से वहाँ पर उनको भी अभी उन्होंने देखा कि बजाय इसके कि वो पीछे रह जाएँ या उससे बाहर निकल जाएँ, तो उन्होंने भी अब तालिबान हुकूमत से रब्ता कर लिया है। फ़र्क इसमें यह है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है, कि हमारा डायलॉग हो रहा है बैंड TTP से, कलदम जमात TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, और उनका इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं तालिबान हुकूमत के साथ। हम तालिबान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके देख चुके हैं, उन्होंने हमें कोई फल नहीं दिया, कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने तो बल्कि बहुत पहले कह चुके हैं कि आपस में कर लें बैठ के खुद ही, तो अब हमें उनसे ही डायरेक्ट बातचीत करनी पड़े।